ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। आखिरकार बजट आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट में आम इंसान से लेकर के देश के खासम खास दिग्गजों तक हर किसी को कोई ना कोई उम्मीद जरूर है। तो यहाँ पर बात आज हम करेंगे इस रिपोर्ट में किसानों की, क्योंकि किसान देश के अन्नदाता, उनको बजट से आखिर क्या उम्मीद है, या सरकार उनके लिए क्या बजट में कुछ खास करने वाली है, इसके ऊपर चिंता करना और इसके ऊपर बात करना भी बेहद जरूरी है। तो अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार का क्या प्लान है, किसानों के लिए क्या कुछ खास योजना की गुंजाइश है बजट 2025 में। चलिए आपको बताते हैं। 1 फरवरी 2025 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जा सकती है, वहीं फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अनुसंधान को यानी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए देती है। इस बार बजट में इस राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 12,000 रुपए तक करने की सिफारिश भी की गई थी और अब सिफारिश के ऊपर गौर करते हुए सरकार कोई फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और वो अपने खेतों पर ज्यादा ध्यान भी दे पाएंगे। फसल बीमा योजना की अगर बात करें तो किसानों के लिए यह योजना बहुत फायदेमंद साबित हुई है अब तक। इससे प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल डिजास्टर के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। इस बार सरकार इस योजना में बदलाव कर सकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को भी अब इस योजना में शामिल करने की बात कही जा रही है। अभी तक इस योजना में ये किसान शामिल नहीं होते थे, पर ऐसा अब हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को खेती और शोध यानी रिसर्च के और डेवलपमेंट पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। जीडीपी का महज 0.5% अभी तक इस पे खर्च होता है, जिसे बढ़ाकर 1% किया जाना चाहिए। इससे नई टेक्निक से खेती करना आसान होगा और किसानों को ज्यादा पैदावार मिलेगी। इसके ऊपर भी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। किसानों को उपज का सही दाम मिले, ये भी एक बहुत बड़ी कोशिश होगी। कई बार किसान अपनी फसल कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाते हैं। फल सब्जियों की कीमत का केवल 1/3 हिस्सा ही किसान तक पहुंचता है, लेकिन दूध के मामले में किसानों को 80% तक दाम मिल जाता है, क्योंकि इसमें सहकारी और निजी डेयरी कंपनियां जुड़ी होती हैं। इसी तरह अगर सरकार खेती के लिए कोई नया बोर्ड बनाए तो किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सकता है। खेती को और बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ होगा, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। बजट 2025 में सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती में निवेश को प्रोत्साहन देने और नई टेक्निक्स को अपनाने पर जोर दे सकती है। इससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य मिलेगा, ऐसा सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया। इस बार के बजट में सरकार किसानों के लिए कई नई योजनाएं ला सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजनाएं क्या बजट में सरकार पेश करेगी। वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए क्या कुछ निकलेगा, 1 फरवरी को ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है और आपकी क्या उम्मीद है बजट से, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि बजट की हर एक अपडेट से रहे आप अपडेटेड। देखते रहिए बिस्तक।